सुबह से खबरें आनी शुरू हुई तो ऐसा लगा कि मोदी के अमेरिका जाने से पहले ही उनके परम मित्र गौतम अडानी के लिए एक तोहफा सामने आ गया है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, ट्विटर पर रिएक्शन आते गए, फैक्ट चेक होते गए, तो पता चला कि अडानी की ये जो राहत थी वो तो असल में अडानी के चैनल का फैलाया हुआ एक झूठ था। डोनाल्ड ट्रंप के ही एक और दोस्त इलॉन मस्क ने आखिर अडानी के साथ ऐसा क्यों किया कि उनके चैनल के नीचे एक कम्युनिटी नोट डाल दिया कि जो खबर आप फैला रहे हैं वो असल में झूठी खबर है। क्या है ये खबर? क्या इलॉन मस्क ने गौतम अडानी के साथ खेल कर दिया है? क्या है ये खेल? इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। गौतम अडानी वो इंडस्ट्रियलिस्ट, भारत के वो इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि खबरों में रहते हैं, कमोबेश कुख्यात खबरों में रहते हैं, और फिलहाल अमेरिका में उनके खिलाफ केस भी चल रहा है। केस है, उन्होंने अमेरिकी कंपनी के साथ मिलकर भारत के कुछ सरकारी अफसरों को पैसे खिलाए ताकि उनको एक अच्छी डील मिल सके, एक अच्छी सोलर पावर प्लांट बनाने की डील मिल सके। लेकिन ये जो पूरी ब्राइबरी का मामला था, ये पूरा घूस का मामला था, अमेरिका की नजरों में आ गया और अमेरिका की सरकार ने गौतम अडानी और उनकी कंपनी के ऊपर केस लाद दिया। लेकिन आज सुबह एक खबर आई। खबर में था कि डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने या खुद डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में कहा गया है कि एक कानून जो कि अमेरिकियों पर लागू होता है, जो अमेरिकी विदेशी सरकारों के अफसरों को घूस देते हुए पकड़े जाएंगे या फिर घूस का मामला उनके खिलाफ सामने आएगा, यह कानून उन पर लागू होगा। लेकिन अब यह कानून अब निरस्त कर दिया गया है, या कहें कि उसको पॉज पर डाल दिया गया है, होल्ड पर डाल दिया गया है, और कहा गया है कि जब तक नई गाइडलाइंस नहीं आएंगी इस कानून के तहत कोई भी प्रोसिक्यूशन, कोई भी कार्रवाई, कोई भी जांच आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। वो कानून कौन सा है? FCPA, फॉरेन करप्ट पार्टी एक्ट। 1977 का यह एक्ट है जिसमें अमेरिकियों को रोका जाता है या फिर इस पूरे कृत्य को गैर कानूनी कर दिया जाता है कि कोई भी अमेरिकी कंपनी किसी भी देश की सरकार को पैसा नहीं दे सकती अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उस देश में बिजनेस को बढ़ाने के लिए। मान लीजिए कि भारत की सरकार एक प्रोजेक्ट लाना चाहती है और अमेरिका की कंपनी उसमें एक बिडर के तौर पर सामने आती है कि यह प्रोजेक्ट हमको दे दीजिए और हम इसको बेहतर बना सकते हैं। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पाने के लिए अगर कोई अमेरिकी कंपनी भारत सरकार या उसके कर्मचारियों को, उनके अफसरों को पैसा देती है तो यह कानून ऐसी कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। तो अडानी के खिलाफ भी कहा जा रहा था कि इसी कानून के तहत कार्रवाई हो रही है, केस दर्ज किया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। FCPA के तहत अडानी के खिलाफ कोई भी केस रजिस्टर्ड नहीं है। जहां तक इलॉन मस्क की कंपनी एक्स बता रही है, जहां जहां यह खबर NDTV की खबर प्रकाशित हुई, वहां वहां एक्स ने एक कम्युनिटी नोट डाल दिया। कहा था कि यह जो खबर आप फैला रहे हैं वो बिल्कुल ही झूठी है। FCPA कानून केवल और केवल अमेरिकी नागरिकों के ऊपर ही लागू होता है। जो केस अडानी के ऊपर चल रहा है वो इस वक्त SES कानून के तहत अडानी के खिलाफ चलाया जा रहा है। यानी कि जो अडानी का चैनल NDTV जो जश्न मना रहा था वो पूरी तरीके से झूठा था, झूठी खबर फैला रहा था। जैसे ये खबर सामने आई तो NDTV का ट्वीट भी आया। ट्वीट आते ही तमाम पत्रकारों ने, सोशल एक्टिविस्ट्स ने, इतिहासकारों ने, सबने इस बात की निंदा की है कि आप खबर साफ होने से पहले ही जश्न मनाने लगे हैं। एक एक करके वो रिएक्शन भी आपको सुनवा देते हैं। जर्नलिस्ट प्रशांत टंडन लिखते हैं, ऐसा है तो चले जाते अडानी मोदी के साथ जैसे हर बार जाते थे। अडानी पर मुकदमा SEC डिपार्टमेंट के तहत चलाया जा रहा है, FCPA के तहत नहीं। अडानी इस वक्त अमेरिका नहीं जा सकते हैं क्योंकि अमेरिका की सरकार उन्हें गुनहगार मानती है, उनके खिलाफ जांच चल रही है और अडानी उस जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वे भारत में ही हैं। अमेरिका में कायदे से तो उनको जाकर जांच में सहयोग करना चाहिए था अगर वे बेगुनाह हैं। रीडर्स एडिट कॉन्ट्रैक्ट बताता है कि अडानी का चैनल अडानी से जुड़ी हुई मामले में फेक न्यूज फैला रहा है। वैसे तो अडानी को राहत इस मामले में मिलेगी, लेकिन
कितनी नाक रगड़ने के बाद मिलेगी, इस पर अभी तक कुछ नहीं कहा जा सकता है। यह ट्वीट किया है कार्टूनिस्ट और जर्नलिस्ट मंजुल ने, जो कि हर बात पर अपना एक सरकास्टिक तंज लेते रहते हैं और राजनीतिक चुटकियों में उनका बड़ा हाथ रहता है। उनके कार्टून्स बहुत फेमस है। लेकिन जहां जहां भी यह खबर प्रकाशित हुई है वहां वहां पर गाइडलाइन नोट आया है कि यह जो खबर है, जो भी व्यक्ति इसको पोस्ट कर रहा है, वो फेक न्यूज फैलाने में सहयोग कर रहा है। अडानी से जुड़ी खबर है, अडानी से जुड़ा क्या चैनल है, अडानी ही उस चैनल के मालिक हैं, तो फिर मालिक की जी हजूरी करना तो चैनल का कर्तव्य बनता ही है। नौकरी है साहब, सबको करनी पड़ती है। इस खबर के बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। और देखते रहिए बोलता हिंदुस्तान, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।